हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों से जहां कांग्रेस गदगद है, वहीं गुजरात में कांग्रेस को और मेहनत करने की जरूरत है। कांग्रेस के पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने बताया कि गुजरात में कांग्रेस को और मेहनत करने की जरूरत है, जबकि हिमाचल में चुनाव नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, क्योंकि लोगों में बदलाव की उम्मीद थी और लोग बदलाव चाहते हैं। आने वाले समय में हिमाचल चुनाव नतीजों का असर हरियाणा पर भी पड़ेगा। उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी के प्रचार का असर भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर पड़ा है। वहीं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की आगे की रणनीति भी बताई। कांग्रेस गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों को कैसे देखती है, इस बारे में कांग्रेस के पूर्व सांसद श्रुति चौधरी से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। और हिमाचल विधानसभा के आए नतीजों को कांग्रेस कैसे देखती है, इस मेरे साथ हैं पूर्व सांसद श्रुति चौधरी। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस चुनावी नतीजों को कैसे देखती है। गुजरात में तो जाहिर है कि कांग्रेस को मेहनत करनी है और हिमाचल में बहुत शुभ संकेत है। मेरा विश्वास है कि कांग्रेस अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। हरियाणा में भी इसका असर होगा, क्योंकि हमारे लगते हुए दोनों प्रदेश हैं, तो इसका बहुत और भी आज के दिन कांग्रेस बढ़ती जा रही है हरियाणा में, और इससे बहुत हमें यहाँ पे और भी उत्साह लोगों में आएगा। श्रुति, जिस तरह अभी आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश का जो चुनावी नतीजे आए हैं उसका असर हरियाणा पे पड़ने वाला है, तो आप हरियाणा में भी जा रहे हो, आपकी मदर हैं किरण चौधरी, वो भी हरियाणा का दौरा कर रही हैं, तो हरियाणा में इस समय क्या लग रहा है और क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, क्योंकि आप देखिए कि आम आदमी त्रस्त है और वो बिल्कुल बीजेपी से हट गया है। महंगाई अलग तरीके से, किसान वो उसकी एमएसपी चाहे वो बाजरे की हो 2300 बोली जाती है, फिर उसकी बिक्री 1600 पे जाके होती है। भरपाई कौन करेगा? मैं जितनी वो उसकी लागत है उतना उसको कुछ वापस नहीं मिलता। विद्यार्थी अपने जाते हैं एग्जाम्स देने, वहाँ पे सारे गफले होते हैं, पेपर्स कैंसिल हो जाते हैं। चरम सीमा पर अनएम्प्लॉयमेंट है, चरम सीमा पे आपकी ये बेरोजगारी है। तो हर तरीके से लोग चाहते हैं बदलाव, और कांग्रेस में वो क्षमता है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे जब मैं भी एमपी थी, हमने क्षेत्र में अपने इलाकों में कितने काम करे हैं, और कोई मुकाबला बीजेपी का एमपी कर ही नहीं सकता। तो कितने काम आपको गिनाऊं, चाहे पानी का काम हो, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं लाए थे हम लोग, और चाहे एनसीआर में करवाया था जिसने बीजेपी ने अब उसको हटा दिया है। बहुत काम वहाँ पे हुए थे। मेरे को याद है अपने प्रोजेक्ट अभी भी हमारे मेरे जो ज़िले हैं वहाँ पे काफ़ी, चाहे वो दादरी हो, तो शाम की बात हो, या भिवानी में, ये दर्जनों गांव हैं जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है और खेतों में, और वो खेत बर्बाद हो गए और किसान इतना त्रस्त हो चुका है, और बीजेपी ये सरकार कोई योजना ही नहीं बनाती कि वहाँ पे ये पानी निकाला जाए, उनकी ज़मीन उनको वापस वो खेती कर सके। तो कोई सुनवाई ही नहीं है। आप देखिए हेल्थ केयर, कोई हॉस्पिटल्स हो या कोई नई चीज़ हो, कुछ किसी प्रकार का लाभ जो लगता है कि गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। श्रुति जी, हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने काफी प्रचार किया था, इसका चुनाव पर कितना असर पड़ा है? बिल्कुल असर पड़ता है। लीडर हैं वो, और वो जब लीडर्स आते हैं तो उनका एक ज़बरदस्त उत्साह वर्कर्स में होता है, नेता में होता है। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी कहा कि ज़मीन भी वहाँ पे तैयार थी, और कांग्रेस ने मेहनत करी, लीडरशिप ने मेहनत करी, वहाँ के लोकल यूनिट ने मेहनत करी, और लोग त्रस्त थे, जिस प्रकार से आज के दिन हरियाणा में भी हैं। और वही मुद्दे, महंगाई, आपकी बेरोजगारी, वही कहानी वहां पे भी थी। श्रुति, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर
कांग्रेस की बैठक हुई है। इस बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं और क्या आगे की रणनीति बनाई गई है, और राहुल गांधी सबसे पहले हरियाणा में कहां से एंटर करेंगे? जैसे कल मीटिंग हुई है और कमिटीज़ बनाई गई हैं, अलग अलग कमिटीज़ हैं, चाहे वो कल्चरल कमेटी हो, चाहे वो टेंटिंग कमेटी हो जो रहने सहने की देखेंगे, जहाँ पे खाना पीना देखेंगे, और अलग अलग तरीके से इस प्रकार की कमिटीज़ हैं। वो सारी की सारी अपनी तरीके से काम करेंगी, और एक कंट्रोल रूम भी बोल रहे थे कि वो बनाएंगे जहाँ पे कोई भी दिक्कत हो। तो हर तरीके से हर नेता लगे हुए हैं और सारी की सारी जिम्मेदारियां बंट चुकी हैं, और पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि कितने उत्साह के साथ, क्योंकि एक इतिहास ये रच रहा है, और किसी नेता ने इस प्रकार से ऐसी कोई यात्रा नहीं करी, और एक ऐतिहासिक लम्हा है, और हरियाणा भी उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेगा। ये थे मेरे साथ पूर्व सांसद श्रुति चौधरी। इन्होंने बताया कि जो चुनाव के नतीजे आए हैं, कांग्रेस उससे संतुष्ट है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में अभी कांग्रेस को और मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं इन्होंने कहा कि हिमाचल में जो चुनावी नतीजे आए हैं उससे लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और इसका असर आने वाले दिनों में हरियाणा पर भी देखने को मिलेगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।